राजनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आते हैं। वहां कांग्रेस की जीत बताई जाती है। भूपेश बघेल को सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आता है और उसके बाद ईडी की कार्यवाही शुरू हो जाती है। छापेमारी का दौर शुरू हो जाता है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को परेशान करने की कवायद शुरू हो जाती है। न जाने हमारे देश में ऐसा क्या है कि चुनाव सामने आता है और जितने भी विरोधी दल के नेता होते हैं, जितने भी गैर भाजपाई नेता होते हैं, उन पर सीबीआई की छापेमारी, ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो जाती है। और अब ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में वापसी हो सकेगी ऐसे कदमों से? और कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से वहां लोकप्रिय है और उसके बाद आपको लगता है कि इस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी हो जाए, ईडी की छापेमारी हो जाए, सीबीआई की छापेमारी हो जाए, तो उससे क्या होगा? क्या उससे छत्तीसगढ़ के लोगों का मिजाज बदल जाएगा या सरकार के प्रति सहानुभूति की लहर लोगों के मन में आ जाएगी? अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार पर, यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने सीधे सीधे नाम भी लिया है, निशाना साधा है, तंज कसा है। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार, मेरे करीबियों और मेरे ओएसडी के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जिस वक्त भूपेश बघेल और उनके करीबियों, उनके ओएसडी के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही थी, उस समय भूपेश बघेल का जन्मदिन था। देश भर के अलग अलग दलों के नेता तमाम राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर भूपेश बघेल को बधाई दे रहे थे और उसके बाद भूपेश बघेल पर इस तरीके से कार्रवाई होती है, भूपेश बघेल के करीबियों पर छापेमारी होती है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके परिसरों पर ईडी की रेड होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि भूपेश बघेल के ओएसडी हैं मनीष बंछोर, उनके ओएसडी हैं आशीष वर्मा और ये तमाम लोगों के अलग अलग ठिकानों पर, आवासों पर, कार्यालयों पर ईडी की रेड उस दिन चल रही है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। अब आपको आगे बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, जिस दौरान केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, बीजेपी आज जैसी स्थिति में नहीं थी। उस वक्त भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत सरकार हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कमल का परचम लहराता था। लेकिन जब दौर आया नरेंद्र मोदी का, उस दौर में बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने झटका दे दिया और 15 साल के बीजेपी शासन को उखाड़कर फेंक दिया। कांग्रेस की सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में और इतना ही नहीं, 68 सीटें, कुल 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, जहां बहुमत के लिए 46 सीटों का आंकड़ा होना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और उसके बाद अब आपको बताते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर, देश का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और प्रतिष्ठित एजेंसी है सी वोटर जो सर्वे का काम करती है। आपको बता दें कि उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे में 2023 के इसी साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस सर्वे में क्या सामने आया आपको बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के 46% लोग, 46% जनता भूपेश बघेल के बतौर सीएम कामकाज से खुश हैं और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सबके पसंदीदा और लोकप्रिय सीएम है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है और सर्वे कहता है कि 48 से 54 सीटें, जी हाँ, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 54 तक सीटें बताई जा रही हैं कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वे एक तरीके से झटका है और सर्वे आने के बाद ही ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया था
कई अलग अलग लोगों पर जो सीएम के करीबी माने जाते रहे, कांग्रेस के करीबी माने जाते रहे, उन पर रेड की कार्रवाई हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में जो ये छापेमारी की कार्रवाई हुई, क्या आप इसे बदले की कार्रवाई मानते हैं जो राजनीतिक भावना से की गई? अपने विचार जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।